हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा? तो लास्ट क्लास में आपको डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजकता के नियम सिखाए जा रहे थे। अब विभाजकता का नियम क्या है? तो 1 से 5 तक के नियम हमने सीख रखे और इसका मतलब भी मैंने आपको बताया कि डिविजिबिलिटी होता क्या है, विभाजकता क्या होता है। मतलब अगर कोई संख्या आपको दिया रहे तो आप इस संख्या को देख के बता पाओगे कि ये जो संख्या है 1 से 5 तक किन किन संख्याओं से डिविजिबल है, विभाजित हो जाती है, और किन संख्याओं से डिविजिबल नहीं है, है ना। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दे रहा हूँ। जैसे मैं अगर कहूँ कोई संख्या अगर मैं एक ले रहा हूँ तो जित एक का कोई नियम नहीं पढ़ाया गया। इसलिए नहीं पढ़ाया गया क्योंकि आपको पता है कि कोई भी संख्या रहे वो एक से तो हमेशा डिविजिबल। आप लिखो 5 तो 5 एक से कट जाएगा, 12 12 5 से कट जाएगा, 23 एक से कट जाएगा, है ना। सॉरी, एक से, 5 से नहीं, है ना। तो जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी के सभी संख्या एक से डिविजिबल हो जाएगी, है ना। तो एक के लिए इसलिए कोई नियम नहीं पढ़ाएगा। अब देखते हैं दो का नियम क्या हो। दो के लिए आप क्या करते हो? अभी मैं आपसे पूछ रहा था तो आपने बोला कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 2 4 6 या 8 है तो ऐसी संख्या दो से कटेगा। या आप ऐसे कह सकते हो कि जितने भी सर सम संख्या है, बस आप ये देख लो कि जो संख्या दिया गया है वो सम है या विषम है ना। सम है या विषम है। तो अगर वो संख्या सम रहेगा तो वो दो से कटेगा। अगर वो संख्या विषम है तो दो से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। जैसे कि अगर मैं लिख दूं 24 तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 है ना, लास्ट में 4 है तो ये इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये दो से कटेगा। यही अगर मैं लिख दूं 39 तो आप बोलोगे सर ये विषम संख्या है, लास्ट में 9 दिख रहा है इसलिए विषम है, तो ये दो से नहीं कटेगा। ठीक है। उसके आगे अगर मैं कहूँ 3 के लिए, तो 3 के लिए नियम यही था कि उसके अंकों को आप जोड़ दोगे। मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ, नियम नहीं लिख रहा हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ 72 तो आप क्या करोगे? इसके अंकों को जोड़ोगे जल्दी से। 7 और 2 को जोड़कर आपको 9 मिल रहा है। आप इसके अंकों का योग 9 को बोलोगे सर 9 तो 3 के टेबल में आता है, 9 3 से कट जाता है। तो 9 अगर 3 से कट रहा है तो 72 भी 3 से कटेगा। ठीक है। तो अंकों का योग ही चेक करना है और कुछ नहीं करना। 4 का नियम बताइए क्या था? तो 4 के नियम में आप ये बोलोगे कि सर संख्या चाहे कितनी भी बड़ी दी गई, है ना, संख्या हो सकता है 3 डिजिट का रहे, 4 डिजिट का रहे, 5 डिजिट का रहे, 6 डिजिट का रहे, कितने भी अंकों का रहे, आपको देखना बस आखिरी के दो अंक। अगर इन दोनों अंक से बनी हुई संख्या 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे अगर मैं लिखूं 2931, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 32, तो आप बोलोगे ये जो संख्या है ये पूरी संख्या को नहीं देखेंगे, बस अंतिम के दो अंक देखेंगे। इस 32 को आपको देखना है। तो आप बोलोगे सर 32 4 से कट जाता है, 4 × 8 32 होता है ना। तो आप बोलोगे सर ये लास्ट के दो अंक अगर 4 से कट रहे तो ये पूरी संख्या ही 4 से कट जाएगी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर नंबर लिख दूं 169721, तो अगर आप इसको चेक करना तो आप बोलोगे सर 21 दिख रहा है हमें, है ना, लास्ट में 21। आप बोलोगे 21 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये पूरी संख्या ही 4 से नहीं कटी। कितना क्लियर है ये बताइए, ये बताइए कितना क्लियर है, कितना समझ में आया? 5 के लिए क्या करोगे? 5 के लिए क्या करोगे? 5 के लिए नियम काफी आसान है। 5 का ड्यूटी रूल यही है, विभाजकता का नियम, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर अंतिम में 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर मैं लिखूं 25 तो बोलोगे लास्ट में 5 है, एक 5 से कट जाएगा। अगर मैं लिख दूं 130 बोलोगे लास्ट में सर 0 है, 5 से कट जाएगा। अगर मैं लिख दूं 239 बोलोगे लास्ट में 9 है, ये संख्या नहीं कटेगी। ठीक है। तो ये तो हो गया लास्ट क्लास की चीजें जो हमने पढ़ रखी है ना। तो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, रिकॉल क्वेश्चन। सभी लोग पोल में आंसर दीजिए इसका। ठीक है, ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कि यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। तो जो भी डिविजिबल नहीं है वही आपका आंसर होगा। चलिए सभी लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए।
अभी लोग ट्राई कीजिए आंसर करने की। देखो सभी के फोन में पोल सेक्शन आता है, पोल सेक्शन का यूज जरूर करें, ठीक है, सभी लोग आंसर करें। ये सारी चीजें से पता चलेगी कि आप कितना सीख रहे हो, ठीक है। कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पर क्या करना होगा, हर एक ऑप्शन को आपको चेक करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो, जो डिविजिबल नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। इसलिए अभी भी काफी कम आंसर आए हैं, ऐसा क्यों? सभी लोग आंसर करें जल्दी से। अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है, 2-3 बच्चों का अभी भी आंसर नहीं आया। ट्राई करो जल्दी से। ठीक है, 10 सेकंड और रुकेंगे, फिर इसको एंड करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड, अगर अब तक नहीं आंसर किया हो तो जल्दी से ट्राई करो कि आंसर आप कर दो। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, हाँ ये ठीक है कि अभी आपने काफी लोगों ने आंसर किया, ठीक है। तो जितने भी अभी क्वेश्चन आएंगे सभी का आंसर आप सभी लोग करो, ठीक है। चलिए अभी मैं पोल को एंड करता हूँ। देखो यहाँ पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये नहीं जा रहा कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, पूछा जा रहा है कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो जो डिविजिबल नहीं है वही आंसर होगा, है ना। तो अगर पहले ऑप्शन को देख, तो पहले ऑप्शन में अगर 3 का रूल क्या कहता है, अंकों को जोड़ देते हो ना, सभी डिजिट्स को जोड़कर देखते हो। तो इसमें आप सभी डिजिट्स को देखोगे जोड़कर, तो क्या मिल रहा है, 2 + 7 + 6, ये बताइए। इसको जोड़ने पर कितना मिलता है, 7 2 9 9 6 15, 15 मिल रहा है। आप बोलोगे सर 15 तो 3 के टेबल में आता है, 15 3 से कटता है, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। और ये संख्या 3 से डिविजिबल है, आपसे तो पूछा जा रहा है जो नहीं डिविजिबल है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को चेक करो, तो यहाँ पर आप जोड़ोगे 9 + 1 + 2, इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, इसको जोड़ने पर बोलोगे 9 1 10 2 12, है ना, 12 मिल रहा है। तो 12 भी 3 के टेबल में आता है, 3 × 4 करेंगे, 3 × 4 = 12 आ जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे 12 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरी संख्याएं 3 से कट जाएगी, पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, तो इसको आप जोड़ो, 5 + 2 + 3, इन तीनों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, तो 5 2 7 3 10, है ना, तो इसको जोड़ने पर 10 मिलता है। 10 क्या 3 के टेबल में आता है क्या, यस या नो, ये बताइए। 10 3 के टेबल में आता है, बोलोगे नहीं आता सर, 3 किए तो 9 होता है, 3 × 4 = 12 होता है, 10 नहीं आता। तो 10 नहीं आता मतलब 10 नहीं कटेगा 3 से, यानी 523 भी 3 से नहीं कटेगा, और 523 3 से नहीं कटेगा, इसलिए हमारा ये सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑप्शन सी सही मिल चुका है, ठीक है। ऐसे चेक करोगे तो आप चेक कर सकते हो, 4 + 5 + 0 को जोड़ोगे तो 9 मिलेगा, और 9 3 के टेबल में आता है, तो बोलेंगे ये भी 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए हमारा आंसर नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज? ऐसे सभी के आंसर सही थे, एक या दो बच्चे का आंसर गलत था। क्लियर हुआ अब? ठीक है। जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हो, तो आप यही कोशिश किया करो कि क्लास थोड़ी से पहले ज्वाइन करना है आपको, 8:30 बजे, है ना। 8:30 के भी 5 मिनट पहले ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जो भी चीजें रिवाइज करवाई जाती है कुछ भी छूटे नहीं आप। आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? आवाज आ रही है सभी को? ठीक आ रही है ना? ठीक। तो अगर प्रॉब्लम है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब ने आपको प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा लेफ्ट करो, ज्वाइन करो, सही हो जाएगी। ठीक है, नेटवर्क का इशू होता है, तो ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अब देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, आज की जो नई टॉपिक, डिविजिबिलिटी रूल 2, इसका मतलब क्या हुआ, तो 1 से 5 तक का नियम तो हमने सीख रखा है, लेकिन उसके आगे के संख्या मतलब 6 से 10 तक के संख्याओं को डिविजिबिलिटी रूल हमें कैसे पता चलेगा। अगर कोई बड़ी दी गई संख्या है, हमें अगर पता करना हो ये संख्या 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा,
है ना। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये हम लोग अभी सीखेंगे। तो 6 से 10 में हम लोग सभी नंबर का सीखेंगे, 7 का अभी के लिए नहीं सीखेंगे, ठीक है। पहले 6 का सीखेंगे, 8, 9, 10 ये सारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये अधिक जो इंपॉर्टेंट है वो पहले सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले देखते हैं 6 का नियम। तो 6 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, तो वो लिखा हुआ क्या है, यदि कोई संख्या 2 और 3, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, दोनों ही से विभाज्य है, मतलब 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, तब जाकर वो संख्या 6 से विभाजित होगी। ऐसा क्यों, देखो 6 को आप अगर तोड़ोगे तो ऐसे लिख सकते हो ना, 6 बराबर 2 गुना 3। तो कोई संख्या 6 से तभी कटेगी जब वो 2 से भी कट रहा हो और 3 से भी डिविजिबल। इसमें से किसी एक से अगर डिविजिबल है तो पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी, है ना। अगर किसी एक से है, किसी एक से नहीं है, तो 6 से नहीं कटेगा। उदाहरण से समझाऊंगा तभी समझ में आए। जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ, एक नंबर मैं लिया 18, ठीक है। 18 को आप चेक करो, देखो 18 मुझे बस इतना बताओ कि ये 2 से कट रहा है क्या, ये संख्या 18 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बस इतना, बस इतना बताइए। आप बोलोगे यस सर, ये 18 2 से कट रहा है ना, 18 2 से कटेगा क्योंकि ये एक इवन नंबर है, सम संख्या है, ठीक है। 18 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप इसके अंकों को जोड़ोगे, है ना, इसके अंकों को जोड़ोगे, आप बोलोगे 9, है ना। तो यहाँ से आप बोलोगे सर ये संख्या 18 जो है 3 से भी कट रही है ना, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो बोलोगे 6 से भी 18 डिविजिबल हो, ठीक है। 18 6 से भी डिविजिबल, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल, 6 से भी कटे। 18 तो ऐसे भी दिख रहा है, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा था ऐसे, ठीक है। अब देखो अगर मैं कोई संख्या ऐसे ले लूं, अगर मैं कोई संख्या ऐसे ले लूं, कोई संख्या मान लो ऐसा हो जो 2 से तो कट रही है लेकिन 3 से नहीं कट रहा, तो ये संख्या 6 से नहीं कटेगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं लिख दूं एक नंबर 16, 16 को मैं ले लिया, ठीक है, 16 को लिया, तो इसको चेक करो, ये संख्या 2 से कट रहा है, आप बोलोगे हाँ सर ये एक सम संख्या है, 2 से तो कटेगा, है ना, सम संख्या है ना, लास्ट में 6, लेकिन ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। ध्यान से देखो ये संख्या, हाँ मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है, अभी सारी चीज समझ में आ जाएगी, कुछ भी ठीक है, आप ध्यान से सुनो, सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। कोई संख्या देखो यहाँ 2 से ये कट रहा है, 16 क्या है, 2 से कट रहा है। अब अगर 2 से कट रहा है तो 16 को देखो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो आप बोलोगे सर 3 से ये संख्या नहीं कट, है ना, 3 से नहीं कट रहा 16, इनको जोड़ोगे तो 7 मिलेगा, तो आप बोलोगे ये संख्या 6 से नहीं कटेगा, ठीक है, ये संख्या 6 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपको कोई संख्या 6 से तभी कटेगा जब वो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, दोनों ही से अगर कट रही हो तभी वो 6 से कटेगा, ठीक है। अब मैं एक और उदाहरण ले रहा हूँ, मान लो एक नंबर में ले लिया 24, ठीक है, 24 ले लो, इसको चेक करो। सबसे पहले आप क्या चेक करो, 2 से चेक करो, ये संख्या 2 से कट रहा है क्या, आप बोलोगे सर ये एक सम संख्या है, 2 से बिल्कुल कटेगा नहीं, है ना, ये 2 से कटेगा। आपने लिखा यस, क्यों, क्योंकि एक सम संख्या है, इवन नंबर है, ठीक है। अब चेक करो 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा, ये बताओ, 24 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आप इसके अंकों को जोड़कर देख लीजिए, तो 2 + 4 करने पे 6 आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये संख्या 3 से भी कट रहा है ना। दोनों जगह क्या मिला, यहाँ भी यस मिला, यहाँ भी यस मिला, तो बोलोगे ये संख्या 6 से भी कटेगा। क्लियर है, इतना समझ में आया, ये सारी चीजें क्लियर है कि कोई संख्या 6 से कैसे कटेगा, कैसे पता चलेगा, 2 और 3 दोनों ही से चेक कर, ठीक है। अब ये बताइए अगर कोई संख्या, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 6 से कोई संख्या तभी कटेगी जब 2 और 3 दोनों ही से विभाजित है, ठीक है। तो 2 से अगर कोई संख्या विभाजित है तो वो तो हमेशा सम संख्या होगा, ठीक है। तो कोई विषम संख्या अगर मैं लिख दूं तो ये 6 से विभाजित हो सकती है क्या, कोई विषम संख्या 6 से कटेगा क्या, अगर मैं लिख दूं 923, तो ये संख्या 6 से कटेगा, ये बताइए। इसको देखो आप ऐसे बोल सकते हो, देखो काफी जल्दी आप चेक कर सकते हो, बोलोगे सर ये संख्या तो 2 से ही नहीं कटेगा, और जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, 3 से कटे चाहे नहीं कटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे ये संख्या 6 से नहीं कटेगी क्योंकि ये 2 ही से नहीं कटेगी, ठीक है। तो 6 से जितनी भी संख्या कटेगी वो सम संख्या ही होगा, क्योंकि कोई भी विषम संख्या का ले लोगे तो विषम संख्या तो 2 से ही नहीं कटेगा, है ना, विषम संख्या तो 2 से ही नहीं कटेगा, अब जो 2 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा।
इतना क्लियर है? तो यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे गए हैं, इसको अगर मुझे चेक करना हो तो आप कैसे चेक करोगे? सबसे पहले 18 तो मैं चेक कर चुका हूँ। अगर मान लो मैं 78 को चेक करने बोलता हूँ, तो आप 2 नंबर के लिए चेक करोगे, पहले 2 के लिए चेक करो। आप बोलोगे सर ये एक इवन नंबर है ना, एक इवन नंबर है, तो ये 2 से कट जाएगा, है ना, 2 से कटेगा। ठीक है। अब देखेंगे 3 से लिए, 3 के लिए, तो इसको जोड़कर देखिए, इन दोनों को जोड़ने पे आपको 15 मिल रहा होगा। तो 15 3 के टेबल में आता है, तो बोलोगे सर ये संख्या 3 से भी कटेगा, है ना। अब यहाँ भी यस आया, यहाँ भी यस आया, है ना, दोनों ही से कट रही है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो आप कहोगे ये संख्या 6 से भी डिविजिबल है, 3 से भी, 6 में भी यस आएगा। ये क्लियर है? अच्छा, ये नहीं समझ में आया 2 से कैसे कटेगा? जितने भी सम संख्या है, जैसे मैं अगर 78 लिख रहा हूँ, ये मुझे बताइए सम संख्या है विषम संख्या है, ये इवन है कि ऑड है? ये बताइए। अशोक आप बताओ जल्दी से, अशोक के नाम से जो भी नाम बच्चे। 78 कैसा है, सम है या विषम है? अशोक के नाम से जो बच्चे, आप जल्दी से बताओ। इवन नंबर है ना, सम संख्या है। क्यों? क्योंकि आखिरी में 8 दिख रहा है, अभी तो बताया जा रहा था, आखिरी में 8 दिख रहा है, तो ये सम संख्या है, इवन नंबर है ना। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो अगर ये सम संख्या है तो 2 से कटेगा। अब समझ में आया? 2 से कैसे कटेगा, ये समझ में आया? अच्छा, आवाज में कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार लिफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जानी चाहिए। चलिए, चलिए अभी देखते हैं अगला नंबर। मान लो 144 को चेक करना है। ठीक है, 144 को अगर मैं चेक करूं, तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से चेक करो, 2 से ये संख्या, दोस्त ये संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा, बस इतना बताओ। 144 2 से कटेगा या नहीं कटेगा? यस या नो? आप बोलोगे यस सर, ये 2 से कटेगा क्योंकि एक सम संख्या है। ठीक है, ये बताइए ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप इसको जोड़कर देख लोगे, 1 + 4 + 4, है ना, इसको जोड़ने पर 9 मिल रहा है, तो आप बोलोगे यस सर, ये 9 3 से भी कट रहा है ना, तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये संख्या 6 से भी कटेगी। क्लियर? ये क्लियर है? उसी तरीके से आप बाकी नंबर को चेक करो। मैं बस इसका चेक कर रहा हूँ, 153x का चेक कर रहा हूँ, इसका आप चेक कर लो। ठीक है, 1536 को मैं चेक कर लूंगा, 1536 को। तो ये एक सम संख्या है, आप बोलोगे सर ये तो सम संख्या है, लास्ट में 6 दिख रहा है, तो एक इवन नंबर है, तो ये 2 से कटेगा, है ना, 2 से कटेगा। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इसको 3 से चेक करने के लिए सभी अंकों को जोड़ दीजिए, 1 + 5 + 3 + 6, इसको जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 5 1 6, 6 3 9, 9 6 15, 15 मिल रहा है, तो 3 से कट रहा है, तो आप बोलोगे ये संख्या जो है 3 से कट रही है ना, दोनों ही जगह यस आ रहा है, तो आप बोलोगे ये संख्या 6 से भी कटेगा। क्लियर है? अब देखो, अगर हमारे पास ऐसा नंबर लिखा रहे, हमेशा आपको नहीं है कि 2 और 3 दोनों इसे चेक करने की हमेशा जरूरत पड़ेगी। देखो, अगर मैं कोई नंबर ऐसे लिखूं 2697, तो इसमें आप क्या करोगे, जैसे ही आप चेक करोगे इसे, ठीक है, आप बोलोगे सर ये संख्या 2 से ही नहीं कट रही है। अब जब 2 ही से नहीं कट रही है, तो आप 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं, 3 से आप चेक ही नहीं करोगे, बोलो संख्या 6 से नहीं कटेगी। इतना क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है क्या? ये बताइए, इतना समझ में आया? तो जो भी चीज पढ़ाई जा रही थी वो यहाँ पर लिखा गया है, जल्दी से इस पेज की स्क्रीनशॉट लोगे और मुझे वाई यस लिख के बताओ, वाई या यस लिख के बताओ। स्क्रीनशॉट लेना है? अच्छा, 1 मिनट आप रुक, अगर आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, 1 सेकंड आपको रुकना है। 1 मिनट में चेक कर रहा हूँ। अभी आवाज क्लियर है क्या, ये बताइए? अभी ठीक है? ठीक, तो अभी ऐसे ही क्लास करते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं, अगर हमारे पास कोई संख्या दिया गया और हमें पता करना है कि ये दिया गया संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं है। दिया गया संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं है, कट रहा है या नहीं कट रहा, तो आप कैसे चेक करोगे? तो देखो यहाँ पर आपको यही करना है, आपको यही करना है कि उसके आखिरी 3 अंक को देखना होगा। ठीक है, आखिरी 3 अंकों से बनी संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो यहाँ अगर आपके पास कोई भी संख्या दी गई, वो संख्या अगर 4 अंकों से बड़ी संख्या है, तो आपको अंतिम के 3 अंक देखना होगा। अंतिम के 3 अंक, अगर वो अंतिम के 3 अंक 8 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या ही 8 से डिविजिबल होगी। अगर अंतिम के 3 अंक 8 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या ही 8 से डिविजिबल होगी। इसी तरीके से मिलता जुलता नियम हमने 4 में भी सीखा है। देखो आप इस तरीके से रिलेट करके देखो, 4 में हमने क्या सीखा? 4 के नियम में हमने ये सीखा कि अंतिम के बस 2 अंक देखने होते हैं। अगर हमारे पास कोई संख्या लिखी गई, तो आप क्या करते हो? सिर्फ अंतिम के 2 अंक देखते हो, है ना? तो अगर 8 का अगर पूछा जाए, तो आप क्या करोगे? 8 के लिए आप अंतिम के 3 अंक देख लोगे। ठीक है, अंतिम का 3 अंक अगर 8 से कट रहा, तो पूरी संख्या 8 से कट, बस इतना देख। क्लियर है? पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं। ये क्लियर है? जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर बोलूं, ठीक है, यहाँ देखो एक संख्या लिखी गई है जैसे 24, उदाहरण से समझते हैं। एक संख्या 24 लिखा गया है, आप इसको तो देख के बता दोगे ये संख्या सर 8 से डिविजिबल है ना, 8 से कट जाएगी, क्योंकि 8 के टेबल में 24 आ जाता है। ठीक है, ये देखो 3 अंकों की संख्या है 152, तो इसके लिए कोई नियम नहीं। अगर 3 अंकों की संख्या है, तो आपको 8 से 152 को आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, 8 से 152 को आप डिवाइड करो, कैसे करोगे? 8 एकम 8, 15 में 8 सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ 7 आएगा, 72, 8 9 72। तो आपने क्या बोला कि 8 जो है, 8 से जो है 152 19 बार में कट जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे में जीरो आ गया, है ना, जीरो आ गया, शेषफल में जीरो आया। तो आप कहोगे कि 152 जो है सर 8 से कट गया, तो ये बोलोगे कि सर 8 से हमारा डिविजिबल। ठीक है, 3 अंकों की संख्या थी, तो इसमें हमने कोई भी नियम नहीं लगाया, सीधे सीधे उसे डिवाइड करके ही चेक कर लिया। क्लियर है ये सारी चीज? अगर मैं बोलूं हमारे पास एक 4 अंकों की संख्या है, देखो ये वाला नंबर है 2128, अब क्या करोगे? अगर 4 अंकों की संख्या है, अब पूरे नंबर को नहीं देखेंगे, अब हम लोग बस अंतिम के 3 अंक को देखेंगे। ठीक है, अंतिम के 3 अंक को देखिए, यहाँ पर अंतिम का 3 अंक बताइए कौन सा है? 128 दिख रहा है क्या सभी को? 128, 128। ठीक है, तो 128 को देखना है आपने। 128 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये बताइए। बस 128 को आपको चेक करना है। तो आप अगर 8 से 128 में भाग लगाओगे, तो आप बोलोगे सर 8 एकम 8, 12 में 8 घटाया तो 4, यहाँ 48 आया, तो 8 छक 48, है ना। तो आप बोलोगे सर लास्ट में जीरो बचा, इसका मतलब 128 जो है 8 से कट जाता है ना, तो ये पूरी संख्या ही 8 से कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर हमारे पास कोई संख्या दिया रहेगा, तो हम उसका बस अंतिम का 3 अंक देखेंगे, और अंतिम का 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या ही 8 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से मुझे ये नंबर को चेक करके बताओ, इस नंबर को चेक करना है, 65136, इसको चेक करिए और बताइए, इसको चेक करके बताओ। इसके अंतिम 3 अंक क्या है? 136 है ना, इसका अंतिम 3 अंक 136 है। तो 136 को बस चेक कर लो कि 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो 136 को अगर मैं 8 से भाग लगाऊं, तो आप लिखोगे सर 8 एकम 8 आएगा, 13 में से 8 घटाए तो कितना मिला? 5 मिला, यहाँ पर 56 लिखा, तो 8 सत्ते 56। तो आप कहोगे सर ये जीरो आया लास्ट में, तो आपको ये पता है कि 136 जो है 8 से 17 बार में कट जाएगा, है ना, तो आप कहोगे ये पूरी ही संख्या 8 से कट जाएगी। ये क्लियर है? अगर मैं एक नंबर लिखूं 920403 2, ये बताइए ये नंबर जो मैं अभी लिख रहा हूं,
ये संख्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये संख्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप जब आखिरी के 3 अंक देखिए, 032, इसका लास्ट 3 डिजिट क्या है? 032। इसका मतलब हुआ कि 32 है ना, 32 है। 32 8 के टेबल में आता है, तो आप कहोगे ये संख्या पूरी जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगी। ये समझ में आया कि हम लोग कैसे चेक करेंगे? सिर्फ आखिरी 3 अंक देखोगे। एक बार मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी बड़ी सी संख्या दिया रहे, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, 5 अंकों की संख्या हो, 6 अंकों की संख्या हो, आपको क्या करना है? बस आखिरी के 3 अंक देख लेना है। तो ये 3 अंक से बनी संख्या अगर 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या ही 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस पेज की जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है आपको, और स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताओ। इस पेज की स्क्रीनशॉट लेना और मुझे बताओ। ले लिया सभी ने? चलिए, अगला नियम पढ़ते हैं, 9 का डिविजिबिलिटी। अब देखो 9 का, इसको 3 से याद रखो। 3 का जो नियम था, 3 का जो रूल था, उसी से मिलता जुलता 9 का भी रूल है। 3 में आपने क्या किया? डिजिट्स को जोड़ दिया है ना, अंकों को आपने जोड़ दिया। ठीक है, उसी तरीके से 9 भी करेंगे। 9 का देखो क्या होता है, जो भी संख्या दिया गया उसके अंकों को आप जोड़ दोगे, है ना। योग कहने का मतलब क्या करोगे? ऐड कर दोगे। और अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होती है, वो अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है, तो पूरी संख्या ही 9 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर, एक नंबर में ले लिया 72, एक नंबर में ले रहा हूँ 72, तो मुझे बताइए ये संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं है? 72 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर इसके अंकों को मैंने जोड़ा, तो इसको अंकों को जोड़ने पे क्या मिल रहा है? 7 + 2 = 9। 9 9 के टेबल में आता है, 9 9 से डिविजिबल हो जाएगा। हर संख्या अपने आप से डिविजिबल हो जाती है, तो 72 भी 9 से कट जाएगा। 72 भी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपको चेक करना है। अगर मैं एक और उदाहरण, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 6 5 3 4, यही नंबर है। इसको चेक करके बताइए, इसको चेक करके बताओ। आप क्या करोगे? इसके अंकों को जोड़ो, 6 + 5 + 4 + 3, इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है? तो इसको जोड़ने पर मिल रहा है 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18। 18 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता? आप बोलोगे 18 9 से कट जाता है। अगर 18 9 से कटेगा, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी ना, ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। 9 का समझ में आ गया सभी को? ये बताइए। तो यहाँ पर जितने नंबर दिए गए, इसको चेक करके आप बताओ कि यार सभी के सभी संख्या 9 से कट रही कि नहीं कट रही? 72 का तो हम लोग चेक कर लिया। 648 को देखिए। समझ में आ रहा है। अच्छा, माइक नहीं ऑन करना है आपको। ठीक है, जो भी चीज लिखनी है आपको चैट में लिखना है। इस तरीके से क्या होगा, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, 648 को आप देखो। आप क्या करोगे? इसके अंकों को जोड़कर देखो, 6 + 4 + 8, इन सभी को जोड़ा तो 18 मिल रहा है ना। 18 9 के टेबल में आता है, तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए, अब क्या करते हैं, अगली संख्या को चेक करते हैं। ये वाली संख्या को देखो, तो इसमें सभी डिजिट्स को आप जोड़कर देखो, तो आपको क्या मिल रहा है? 6 + 7 + 9 + 1 + 4, इसको जोड़ने पर क्या मिल रहा है बताइए? इसको जोड़ने पर मिल रहा है 6 7 13, 13 9 22, 1 23 4 27, है ना। जोड़ने पर 27 मिल रहा है। 27 9 के टेबल में आता है, 27 9 से कट जाता है, तो आप बोलोगे ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। इस वाली संख्या को आप चेक करके बताओ, इसके सभी डिजिट्स को आप जोड़कर बताओ। 4 + 9 + 3 + 2 + 7 + 0 + 6 + 5, इन सभी को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? इन सभी को जोड़ने पर 36 मिल रहा है ना। सभी को जोड़ा तो 36 मिलता है। 36 9 के टेबल में कट आ जाता है, 9 चौके 36 होता है ना, 9 चौके 36 होता है। तो आप कहोगे 36 अगर 9 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या ही 9 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए
तो 9 का नियम समझ में आ गया, तो जल्दी से इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में रिवीजन करने में काफी काम आएगा आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताओ, स्क्रीनशॉट हो जाए तो जल्दी से मुझे बताओ। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 10 का नियम। अब देखो जितना भी नियम आपने पढ़ा है, इसमें सबसे आसान 10 का नियम। अब 10 का नियम क्या कहता है? बस यही कहता है कि कोई भी संख्या 10 से तभी डिविजिबल हो जब उसके इकाई के स्थान पर जीरो, सिर्फ जीरो होना चाहिए। जीरो के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, जीरो होगा तो वो संख्या डिविजिबल होगा 10। ठीक है, जैसे आप टेबल भी अगर लिखोगे 10 का तो आपको क्या दिखता है? 10, 10 दूना 20, 30, फिर लिखोगे 40, फिर लिखोगे 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसमें आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि सभी में लास्ट में क्या दिख रहा है? इकाई का अंक, अंतिम अंक जीरो दिख रहा है ना? जीरो के अलावा कुछ दिखा क्या? अंतिम अंक हमेशा जीरो दिखा, है ना? अंतिम अंक हमेशा जीरो दिखा। तो 10 से वही संख्या डिविजिबल होगा जो लास्ट में जीरो हो जिसका। ठीक है, जैसे अगर मैं लिख 30, तो ये संख्या 10 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में जीरो है। अगर मैं लिखूं 1000, ये बताइए 1000 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप बोलोगे बिल्कुल कटेगा सर, लास्ट में जीरो आ रहा है ना। लास्ट में जीरो आ रहा है तो ये संख्या 10 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 1000 के बाद एक लगा दूं ऐसे, तो ये बताइए ये 10 से कटेगा क्या? बोलोगे अंतिम में सर अब मुझे एक दिख रहा है, जीरो नहीं दिख रहा, तो आप बोलोगे ये संख्या 10 से नहीं कटेगी, है ना? अगर मैं लिख दूं 505, ये बताइए ये संख्या 10 से कटेगा क्या? आप बोलोगे सर लास्ट में 5 दिख रहा है, जीरो नहीं है, तो आप बोलोगे ये संख्या 10 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 505 के बाद एक जीरो लगा दूं, तो ये संख्या 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप बोलोगे सर लास्ट में जीरो दिख रहा है, तो ये संख्या 10 से कट जाएगा। क्लियर है? ये सारी चीजें क्लियर है? तो यहाँ पर जितने भी नंबर दिए गए, तो इन सभी नंबर को आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, है ना? सभी के लास्ट में जीरो है, तो ये सभी के सभी संख्याएं 10 से डिविजिबल है ना? तो दिए गए सभी संख्या लास्ट में जीरो है सभी के लास्ट में, तो ये सभी संख्याएं 10 से डिविजिबल हैं, विभाजित हो जाएगी। ये क्लियर हुआ इतना सारा चीज? 6 से 10 तक के सभी संख्याओं को आप चेक कर लोगे, कौन संख्या इस 6 से 10 तक के सभी संख्या से कट रही है कि नहीं कट रही। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, और आंसर कहाँ करना है? आप सभी को पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल 2 का। चलिए इसको ट्राई करना है आप। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल है? कौन सी संख्या 6 से कट रहा है? अच्छा, अहिल के नाम से जो बच्चे हो, आपका कैमरा ऑन है तो आप अपना कैमरा बंद कर सकते हो, वीडियो आप ऑफ कर सकते हो। चलिए ट्राई कीजिए सभी लोग, काफी कम आंसर आए हैं। तो आपको करना क्या है? तीन डॉट पे क्लिक करना है, नीचे पोल सेक्शन में जाना है, एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, वन पोल एक्टिव पे क्लिक करोगे, वहां पर जो भी आंसर दिख रहे हैं, जो भी आपको सही लगता है उस पर क्लिक करना है, फिर वोट पे आप क्लिक करना
10 सेकेंड्स और रुकेंगे, 10 सेकेंड में इसको एंड करेंगे। तो अगर आप तक अपने आंसर नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है, तो जल्दी से आप आंसर करो। 5 सेकेंड और, आखिरी के 5 सेकेंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल पॉइंट कर रहा हूं, इसको समझते हैं। चलिए, देखिए इसमें से कौन सी संख्या 6 से विभाजित हो रही है। तो आपको पता है ना कि कोई भी संख्या 6 से तभी कटेगा जब वो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, दोनों ही से कटेगा तभी 6 से कटेगा, है ना। तो अगर मैं पहले ऑप्शन को चेक करूं, तो पहला ऑप्शन तो कह रहा हूं कि ये क्या है, विषम संख्या है, लास्ट में 7 दिख रहा है, तो यह संख्या क्या है, ये एक विषम संख्या है ना, है ना, ये विषम संख्या है। तो आप कहोगे ये संख्या 2 से सब नहीं कट रहा। अब जब 2 से नहीं कट रहा तो ये 6 से भी नहीं कटेगा, है ना, तो इसको 3 से तो चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला आंसर तो ऑप्शन ए नहीं हो। ठीक है, ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में मुझे बताओ ये संख्या 2 से कट रहा है क्या। तो आप बोलोगे सर ये संख्या 2 से कट रहा है क्योंकि लास्ट में 0 दिख रहा है, यह एक सम संख्या है ना। तो एक सम, अच्छा किसी का माइक ऑन है तो आपको माइक बंद करना है। जिसका भी माइक ऑन है आपको माइक बंद करना है, अहिल के नाम से जो बच्चे हो। चलिए, अब देखिए ये संख्या 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर 2 से डिविजिबल है तो 3 से चेक करते हैं। 3 से बताइए ये संख्या 3 से डिविजिबल है क्या, 3 से कट रहा है क्या ये संख्या, ये बताइए। आप इसको जोड़कर देख लो, 2 4 को जोड़ा 6 मिला, 6 में 5 जोड़ा 11 मिला, और 0 को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो आप बोलोगे सर ये संख्या 3 से नहीं कट रहा। 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, तो 6 से नहीं कटेगा, है ना, 6 से नहीं कटेगा। ऑप्शन सी को चेक कीजिए। ऑप्शन सी आप कहोगे सर ये तो एक सम संख्या है ना, सम संख्या है तो 2 से कटेगा, है ना, लास्ट में 6 दिख रहा है ना, तो लास्ट में 6 दिख रहा है तो एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो 2 से कटेगा। अब 2 से कट रहा है तो 3 से चेक कर लो, तो 3 से चेक करो, तो इसके अंकों को जोड़कर देखना है आप। तो अंकों को जोड़िए, 3 और 5 को जोड़ा 8 मिला, 8 में 8 जोड़ा 16 मिला, 16 में 5 जोड़ा कितना मिला, 21 मिला, 21 में 6 जोड़ा 27 मिला, है ना। तो सभी को अंकों को जोड़ने पर 27 मिल रहा है। इसका मतलब ये संख्या 27 अगर 3 से कट रही है तो आप कहोगे ये पूरी संख्या 3 से कट रही है ना। अब अगर ये संख्या 2 से कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो ये संख्या 6 से भी कटेगा। हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। ये क्लियर हुआ, ये हमारा सी आंसर सही था। अच्छा कुछ लोगों का आंसर डी था। डी कैसे हो सकता है, डी तो विषम संख्या है ना, लास्ट में देखो 9 दिख रहा है, तो ये तो विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगा। अब जब 2 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा, है ना, तो ऑप्शन डी तो एकदम नहीं हो सकता। ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया। इतना क्लियर तो यस लिख के बताइए, फिर आगे अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो ये करके बताइए। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल है। आपको ये देखना है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 8 से डिविजिबल है, 8 से पूर्णतः विभाजित है। काफी आसान सा है, अगर आपको नियम पता है तो आप देख के आंसर कर सकते हो। ठीक है, अभी तक जितने भी आंसर आए, जितने भी बच्चे आंसर किए हो, सभी का आंसर सही है। ठीक है, लेकिन सभी का आंसर नहीं आया है, तो सभी लोग आंसर करने की ट्राई करो।
ठीक है, वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर किया है। और अच्छी बात यह है कि जितने भी आंसर आए, एक भी आंसर अभी तक गलत नहीं आया। ठीक है, तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, 5 सेकंड में एंड करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अब इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कौन संख्या 8 से डिविजिबल है, कौन सी ऐसी संख्या है जो 8 से डिविजिबल है, 8 से कटे, है ना। तो इसका मतलब आप क्या करते हो, लास्ट 3 डिजिट, ये सिखाया गया ना। अंतिम के 3 अंक देखते हो, है ना। अंतिम के लास्ट के 3 अंक देख लेंगे सर, है ना। अगर वो संख्या 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो यहाँ पर बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके आखिरी के 3 अंक 8 से कट रहा है, कितना बताइए, चैट में लिख के बताइए जल्दी से। अच्छा, ऑप्शन ए नहीं है ना, यहाँ 347, ये तो देखो विषम संख्या है। यहाँ पर देखिए 016, देखो यहाँ लास्ट के 3 डिजिट है 016, और 016 लिखने का मतलब 16 हुआ, और 16 8 से कट रहा है, सीधे दिख रहा है, 8 दूनी 16 होता है। तो आप बोलोगे सर यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं। समझ में आया। बस आप बोलोगे, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ अगर कोई डाउट। यहाँ पर बस आप इसको देखो, आखिरी के 3 अंक देखो, 016 को। ठीक है, और 016 लिखने का मतलब क्या हुआ, 016 लिखने का मतलब 16 हुआ ना, और 16 8 से कट जाता है ना, 16 8 से कट जाता है 2 बार। तो आप बोलोगे ये पूरी संख्या ही कट जाएगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर। ये क्लियर है, इतना समझ में आया। 8 का हम लोग कैसे चेक करेंगे। ठीक, तो अभी 9 का चेक करें। ये क्वेश्चन करिए जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चे का सही आंसर होता है। ऐसे पिछले वाले क्वेश्चन का सभी का आंसर सही है, एक ही बच्चे का आंसर गलती था, काफी अच्छी बात है, इसको ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल है। तो आप क्या करते हो, अंकों को जोड़ते हो, अंकों का योग अगर 9 से कटेगा, पूरी संख्या ही 9 से कट जाएगी। तो आप अंकों को जोड़कर देखो, सभी ऑप्शन को चेक करना है, बिल्कुल आपको समय दिया जा रहा है, आराम से ट्राई करो। ठीक है, इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको समय लगे, सभी ऑप्शन को आपको चेक करना होगा, जोड़ जोड़ कर ट्राई करो, बिल्कुल समय दिया जा रहा है, आराम से करो। चलिए 10 सेकेंड्स और रुके, चलिए 15 सेकेंड्स और, 15 सेकेंड और दे रहा हूँ। 15 सेकेंड में इस क्वेश्चन को करना है आपको। काफी बच्चों के आंसर आए और मैक्सिमम सभी के आंसर सही आए। 10 सेकेंड, आखिरी 10 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, 9 से भाजकता का नियम के लिए आप क्या करते हो, अंकों को जोड़ देते हो, है ना, डिजिट को जोड़ देते हो।
तो आप सभी डिजिट्स को अगर जोड़ो तो मुझे बताओ, सबसे अगर मैं पहले ऑप्शन को चेक करूँ, अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करेंगे, इनके अंकों को जोड़कर क्या मिल रहा है, ये किसी ने जोड़ा और ये जोड़ने पर कितना मिल रहा है। आप अगर इन सभी को जोड़ोगे तो क्या मिल रहा है, देखो 4 3 7, 7 6 13, 13 7 20, 20 5 25, ये 25 मिल रहा है। 25 9 के टेबल में नहीं आता, 9 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऑप्शन डी को चेक करो, आप लिखोगे 1 + 2 + 4 + 5 + 4, इन सभी को जोड़ने पे क्या मिल रहा है, 1 2 3, 3 4 7, 7 5 12 4 16, 16 भी 9 के टेबल में नहीं आता, 16 बोलोगे 16 सर 9 के टेबल में नहीं आता, 16 नहीं कटेगा 9 से, तो ये पूरी संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, ऑप्शन सी को चेक करो, ऑप्शन सी को चेक करके बोलो मुझे बताओ सभी को जोड़ने पर क्या मिल रहा है। इन सभी को आपने जोड़ा तो क्या मिला, तो इन सभी को आप जोड़ोगे तो 4, 0 को आप छोड़ सकते हो, 4 और 6 को जोड़ा तो 10 मिला, 10 और 8 को जोड़ा 18 मिला, और इन 18 में 3 जोड़ा 21 और 2 23 मिला, है ना, तो इन सभी को जोड़ा तो 23 मिलेगा। ठीक है, इनको जोड़ने पर 23 मिल रहा है, 23 भी हमारा 9 के टेबल में नहीं आता, है ना, 9 के टेबल में 23 नहीं आता, 23 अगर 9 से नहीं कट रहा तो ये पूरी संख्या ही 9 से नहीं कटेगी। और अगर ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी सही नहीं है, ऑप्शन सी भी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी तो सही होगा। ऐसे ऐसे चेक कर लेते हैं, तो इसको आप अगर चेक करोगे तभी अंकों को जोड़कर तो आपको क्या मिलता है, इनको जोड़ने पर कितना मिलता है, 8 3 को जोड़ा 11 मिला, 11 में 9 को जोड़ रहा हूँ, 0 को नहीं जोड़ रहा, 11 में 9 को जोड़ा 20 मिला, 20 में 6 26 और एक 27, तो ये 27 मिला, और 27 आपको पता है कि 9 की 27 होता है, 27 9 के टेबल में आता है, तो बोलो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी, है ना, तो अंतर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। ये क्लियर है, ये समझ में आया, क्या किया हमने, अंकों को बस जोड़कर देख लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये करके बताइए, और इस क्वेश्चन को करने में काफी कम समय लगेगा आपको, जल्दी से करके, कौन सी संख्या 10 से डिविजिबल, तो इसको करने में बस और आपको 5 सेकंड लगना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर आ जाएगा आपके मुंह, इनमें से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है। अच्छा, अभी क्लास कोई भी लेफ्ट करके नहीं जाओगे, क्लास एंड होने के बाद कुछ बातें करेंगे, उसके बाद आपको क्लास लेफ्ट करके जाना है। ठीक है, सभी लोग रुकेंगे। चलिए, जितने आंसर आए सभी के फिर से सही आंसर आए, ये काफी अच्छी बात है। 15 सेकंड और रुकते हैं, 15 सेकंड, उसके बाद मैं इसको एड करके डिस्कस करूँ। काफी आसान सा क्वेश्चन, अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन यही लगा होगा, है ना। 10 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है, 5 4 3 2 1, अब मैं पोल को एड कर, ठीक है। यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि वो संख्या 10 से कौन संख्या डिविजिबल होती है, वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 होगा वही संख्या 10 से डिविजिबल। आप देखो 0 किसके अंत में, यहाँ पर तो लास्ट में 2 है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर लास्ट में 0 दिखा तो ये हमारा आंसर है, यहाँ पर 6 दिखा तो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ 9 दिखा आंसर नहीं, तो ये हमारा सही उत्तर होगा 12,450 10 से डिविजिबल है। और ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, है ना, ये तो बहुत आसान। ठीक है, ये समझ में आया, लास्ट में 0 था इसलिए हमारा सही उत्तर है। ये क्लियर है, ठीक है। तो इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। अभी अगर कोई डाउट है तो आप रुक कर मेरे से पूछ सकते हो, अभी कोई भी क्लास मत लेट कीजिएगा,